पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर की रीडिंग। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, ग्रेड।
एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की अपराध समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। कहा जिले में जमीन कारोबारी स्वयं में लाए सुधार, नहीं तो होगी कार्रवाई। मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। पीएम मोदी पर किया कटाक्ष, मणिपुर में सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। दिल्ली से लौटने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिनिधियों ने की प्रेस वार्ता। कहा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में रेल मंत्री और रेल मंडल के पदाधिकारियों से हुई सार्थक बातचीत, गिरिडीह के लोगों को होगा लाभ। समारोहपूर्वक मनाया गया आरके महिला कॉलेज का 45वां स्थापना दिवस, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। वर्तमान प्राचार्य के साथ साथ पूर्व की प्राचार्य गीता डे व पुष्पा सिन्हा ने साझा किए अपने अनुभव। और श्रावण के मौके पर नर्मदा धाम में हुई भजन कीर्तन व भव्य भंडारे का आयोजन, काफी संख्या में शामिल हुए भक्त, भजन सुनने के साथ ही भंडारे का प्रसाद किया ग्रहण। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। न्यू पुलिस कार्यालय में मंगलवार को गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अधिकारियों के साथ पहली अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए आर्थिक अपराध को लेकर जहां सख्ती बरतने को कहा, वहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संदीप सुमन, एसडीपीओ मनोज कुमार, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी समेत जिले के सभी थाना के थाना प्रभारी व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैठक के दौरान एसपी श्री शर्मा ने कहा कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होगी, इसलिए अब पॉक्सो एक्ट के मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। इसके लिए सभी थानेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कहा कि जिले में जमीन विवाद काफी अधिक है, अक्सर गरीबों के जमीन लूटने का मामला सामने आता रहा है। ऐसे में जमीन से जुड़े कारोबारी खुद में सुधार कर ले, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा शांतिपूर्वक मुहर्रम का पर्व जो पार हुआ, आज उसके भी लिए और इंटरेक्शन सेशन, चूँकि सभी कनिष्ठ पदाधिकारियों से या बाकियों से इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पाया था, उसके लिए और अपराध की समीक्षा के लिए एक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था। क्राइम मीटिंग सह इंटरेक्शन सेशन भी था वो, जिसमें मेरे द्वारा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीएसपी हेडक्वार्टर के उपस्थिति में आयोजन किया गया इसका। आज सभी थाना प्रभारी भी इस क्राइम मीटिंग में उपस्थित थे और इस बीच सबू को जो हमारा, मैंने पहले भी कहा था कि आर्थिक अपराध के प्रति गिरिडीह पुलिस बिल्कुल सख्त रहेगी और उस पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिसमें सबसे पहला है, जो भी हमारा इलीगल कोल जो ट्रेसपास जोन है हमारा, उस पर इलीगल कैटल पासिंग पे या फिर इलीगल कैटल जो भी गिरिडीह के जिस भी रास्ते से जा रहे हैं उस पर इलीगल लीकर किसी भी परिस्थिति में, ऐसी कई बार सूचना मिल रही है कि कई जगह नकली शराब भी बनाए जा रहे हैं और उनकी खेप कई जगह बेची जा रही है, इलीगल स्मगलिंग, इलीगल सैंड माइनिंग, इन सभी पे, इन 4-5 बिंदुओं पे सभी थाना प्रभारियों को उनके अपने अपने क्षेत्र पे पूरी तरह से इस पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही यही कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र से किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना मिलती है जो मेरे तक आती है, तो सीधा उन पे कार्रवाई तक हो सकती है। स्पष्ट किया गया है कि पूरी तरह अपने अपने क्षेत्र में इन सभी 4-5 बिंदुओं पर नकेल कसें और अपराधी को गिरफ्तार करें और किसी भी परिस्थिति में जो ये इलीगल
काम हो रहे हैं उसको बंद कराएं। इसके साथ पिछले कई दिनों से देखा गया है कि कुछ लैंड ब्रोकर्स, ज़मीन माफिया हैं, जो अवैध तरीके से लोगों की किसी अनावश्यक तरह से कुछ दबाव बना करके उनकी ज़मीनें जो हैं अवैध ढंग से उन पर दबाव बना करके कुछ उस पर कब्जा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वैसे ज़मीन माफियाओं की भी सूची तैयार करने को कहा गया है, ताकि किसी भी परिस्थिति में बिना नियमानुसार ज़मीन का हस्तांतरण ना हो और भू माफिया से संबंधित जो भी छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं उस पर भी नकेल कसी जा सके। जो भी फिरार क्रिमिनल्स हैं, अभी मैंने उसका रिव्यू किया है, जो भी फिरार अपराधी जैसे गंभीर प्रकृति के अपराधों में जो वांछित हैं और जिसका वारंट हमें प्राप्त है, चाहे वो रेड वारंट ही क्यों ना हो, उन सभी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। संबंधित थाना प्रभारी समकालीन अभियान चलाएंगे और अभियान के तहत उसकी गिरफ्तारी भी करना सुनिश्चित करेंगे। सभी डीएसपी और एसडीपीओ को उसको मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया है। कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ केसेस का मैंने रिव्यू किया है कि महिला अपराध से संबंधित कुछ कांड भी दर्ज हुए हैं। इसमें कई थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि महिला अपराध से संबंधित कांड जो होते हैं उसमें काउंसलिंग भी करें। अगर गंभीर प्रकृति के कांड है तो अभियुक्त को पकड़ करके जेल भेजें और दहेज और जैसे इस तरह के जो भी महिला और सामाजिक अपराध जो हैं उसमें काउंसलिंग करके उस पर आगे की कार्रवाई करें। आने वाले समय में गिरिडीह का उपचुनाव भी जो है डुमरी उपचुनाव भी संपन्न होना है। उसको लेकर के हालांकि एक बृहद मीटिंग बाद में की जाएगी, परंतु जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो चुनाव के पहले भी जो अपनाए जाते हैं उसको अभी उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब आगे हम लोग इस पर बात करेंगे तो कई चीज़ें हैं जो उसमें आएंगी। कई ऐसा देखा गया है कई बार कि हमारे कई स्थानों पे मार्ग में लूट आदि की भी घटनाएं घटी हैं। थानेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि रात्रि जो गश्ती है इनकी नाइट पेट्रोलिंग जो है बिल्कुल इफेक्टिव रहे और वो प्रभावशाली पेट्रोलिंग हो। ज़रूरत पड़े तो हम लोग बीट पेट्रोलिंग भी आने वाले समय में इसको लागू करेंगे और नाइट पेट्रोलिंग के माध्यम से हम लोग इस अपराध जो भी मार्ग लूट या मार्ग में जिस भी प्रकार के अपराध हो रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाने का उनको निर्देश दिया गया। स्वयं थाना प्रभारियों को भी रात में घूमने का निर्देश दिया गया है कि स्वयं रात में निकलें, संबंधित एसडीपीओज निकलेंगे और रात में जो भी इस तरह की घटनाएं जो किसी भी मार्ग में हो रही है उसको भी वो रोकेंगे। कुछ दिनों से ऐसा देखा गया है कि गिरिडीह में कुछ पर्व त्यौहार के दौरान कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उसमें बाधा उत्पन्न करके पूरे किसी भी समुदाय का पर्व जो होता है जो संपन्न पीसफुल हो सकता था उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सांप्रदायिक तत्वों पर बहुत ही स्पष्ट इनको कहा गया है कि वैसे लोगों को चिन्हित करें और उनके विरुद्ध प्रारंभ से ही जो भी दंड प्रक्रिया संहिता की जो कार्रवाई होती है वो शुरू करें और अगर वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी अपराध में पाए जाते हैं या किसी चीज़ में दोषी हैं तो उनके विरुद्ध आने वाले समय वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने जो पीसफुल रामनवमी इन्होंने मुहर्रम जो इन्होंने कंडक्ट किया है उसके लिए हम लोगों ने सभी पदाधिकारी और कर्मियों को एक सिपाही से लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीएसपी जितने भी हमारे पदाधिकारी सभी को बहुत बधाई दी गई है, क्योंकि ये बिल्कुल 2 दिन तक ये मुहर्रम का पर्व जो कंटिन्यू चलता है और दिन रात परिश्रम करके हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे प्रशासनिक लोगों ने काफ़ी बेहतर काम किया। उसमें हम लोग उसको और आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने ये कहा था कि हम लोग टाउन क्षेत्र में, अभी हमारी कई लोगों से बात हुई है कि टाउन क्षेत्र में कई जगह पे कैमरा इंस्टॉलेशन जो पूर्व से किए गए हैं उस जगहों पे कई कैमरा जो है वो ख़राब पाए गए हैं। अभी मैं रात में एक दिन घूम रहा था, मुझे पता चला कि कई कैमरे जो है नॉट वर्किंग है। हम लोग चेंबर से मिल करके, यहाँ के व्यापारियों से मिल करके जो भी शहर में ख़राब पड़े कैमरे हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए, उसको हम लोग दुरुस्त कराने का काम करेंगे। साथ ही एक व्यवस्था जो पहले शुरू की गई थी जो अभी भी कहीं कहीं पर लागू है, विलेज वॉलंटियर फोर्स। हम विलेज वॉलंटियर फोर्स के आने वाले समय में उस पर रिव्यू करके
सभी अनुमंडल में और सभी थानों में विलेज वॉलंटियर्स फोर्स की भी हम लोग वैसे नौजवान युवक जो प्रशासन को पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, पढ़े लिखे युवक हैं जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। प्रत्येक लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में पुराना अनुभव कहता है कि उन्होंने अपनी सहभागिता दी है। दुर्गा पूजा हो, चाहे कई ऐसे जाम की स्थिति बनी हो, चाहे यातायात की समस्या हो, चाहे विधि व्यवस्था के संधारण में पुलिस को सहयोग करना हो, ऐसे कई मामलों में वीवीएफ ने पिछले जो लड़के थे सरिया, बिरनी, बगोदर, चाहे पचम्बा में जहाँ भी प्रतिनियुक्त किए गए थे, वो उस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि पूरे जिले भर में वीवीएफ जो है उसके कुछ लड़के आपके समक्ष वीवीएफ का एक टी शर्ट पहने, वीवीएफ का कैप पहने और उस परिधान में आपको दिखेंगे। उनको पुलिस के द्वारा एक आई कार्ड भी दिया जाएगा, जो पुलिस के साथ प्रत्येक परिस्थिति में ड्यूटी करेंगे और आम लोगों का सहयोग करेंगे। तो ये हमने अभी हम इसको जल्द ही इसको वो करने जा रहे हैं और उसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित एसडीपीओस को भी निर्देश दे दिए गए हैं। मणिपुर में पिछले 3 माह से जारी हिंसा के विरोध में इंडिया गठबंधन के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान नेताओं ने उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मणिपुर हिंसा के विरोध में पपरवाटाड़ स्थित नया समाहरणालय गेट के पास इंडिया गठबंधन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआईएम, भाकपा माले, आम आदमी पार्टी व आरजेडी सहित अन्य पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और मणिपुर की घटना का विरोध एवं मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन देकर मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर मणिपुर में शांति बहाल करने की अपील की। सरकार के प्रति आक्रोश है। जब तक कुत्ता अपना खतरनाक स्वरूप में आएगा, मैंने यहाँ पर संबोधित की है, उनकी वेदना को उनका पेशा बना है। चुनाव बंधन का जो स्वरूप हमारे सामने है, उन्हें देश में दूर दूर दिनों तक के लिए विपक्ष की सरकार होती है, ये प्रकार उन्हें तंग करके, उन्हें परेशान करके। आज से 2 दिन पहले अखबार में मैंने तमाम जुझारू और उनका जीन में कुछ बदलाव आ जाता है। धरना को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, भाकपा माले के नेता राजेश सिन्हा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि जिस तरह से 3 महीने से लगातार मणिपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प, आगजनी और महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है, जबकि मणिपुर में भाजपा एवं मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा कोई पहल नजर नहीं आ रही है, जो पूरे देश के लिए काफी चिंता का विषय है। कहा कि मणिपुर देश का हिस्सा है और यहाँ हो रहे नरसंहार जैसी स्थिति का जल्द से जल्द हल निकालना जरूरी है। पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री द्वारा एक भी शब्द नहीं कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्थिति है आज तमाम देश के लोग या वैसे लोग जो मनपसंद लोग हैं, जो गठबंधन में भी नहीं है, जो इस घटना की निंदा करते हैं, वे आज तमाम जगहों पर अपने तरीके से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अपनी लेखनी हो, चाहे अपनी बातों को रखने का जो उनका तरीका हो, इस घटना की निंदा और प्रशंसा कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल मणिपुर में कार्रवाई हो, मणिपुर की घटना को रोका जाए। जो वहाँ पर उन्माद है, वहाँ पर कानून व्यवस्था तुरंत अंकुश लगे, लेकिन केंद्र की सरकार के नेतृत्व में पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था है, चुपचाप बैठी हुई है। लोग सबसे और भी विकट स्थिति हो जाती है। ऐसे विचारधारा के लोगों का घटना को जस्टिफाई करने के लिए अन्य राज्यों की घटना को दिखाई देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि बंगाल में गड़बड़ी हो रहा है, तो इसलिए मणिपुर की घटना हो सकता है बंगाल में भी एक कार्रवाई करें। इन राज्यों में अगर महिलाओं पर किसी प्रकार का वैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार हो
चाहे जो भी देश की सरकार है, जो उनके अधिकार है, सरकार की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है कि लोग जो आज एक दूसरे के खून के तमाम भाईचारा बॉर्डर की तरह तमाम आपसी सुरक्षा दे रहे हैं। भाईचारा को समाप्त करने का काम षड्यंत्र रचा जा रहा है। अपने आप लोगों ने देखा कि तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तमाम सभी भाई भाई के रूप में 14 से पहले रहा करते थे। क्या माहौल फैल गया था जिसको इन्होंने संसार करने का काम नष्ट करने का काम किया। दल के लोग ज्ञापन सौंपेंगे और इस गठबंधन के साथ में आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी किसी तरह एक तरह मणिपुर की जो ये घटना हुई है, मणिपुर की घटना के बाद और जो कोई साथी ने नहीं बताया, व्यवस्था वहाँ वो लागू दो किया महिलाओं जाए ने और एक महिला जान माल की जो रक्षा की कारगिल युद्ध में जो देश में लड़ाई लड़ने का काम किया था, जो सिपाही चीजों के लिए उनकी भारत पूरे पत्नी को भी विश्व में लोगों ने नजर करने के लिए नहीं छोड़ा, उनके पास जो सामने आया। धरना में झामुमो के रॉकी सिंह, सुमन सिन्हा, दिलीप रजक, कांग्रेस से पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, सद्दाम हुसैन, यश सिन्हा, महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, निसाब अहमद, महमूद अली खान, अशोक विश्वकर्मा, मनोज राय, महेश्वर इमाम, अहमद रजा, माले से प्रीति भास्कर, मोहम्मद इकराम अंसारी, पप्पू खान, रामलाल मुर्मू, मेहताब मिर्जा, ताज हसन सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। न्यू गिरिडीह कोडरमा रेलवे मार्ग से पटना कोलकाता की सीधी ट्रेन रेलवे साइडिंग का विस्तार एवं लंबित पारसनाथ न्यू गिरिडीह की रेलवे लाइन बिछाने का काम शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर न्यू गिरिडीह कोडरमा रेलवे मार्ग से पटना कोलकाता की सीधी ट्रेन रेलवे साइडिंग का विस्तार एवं लंबित पारसनाथ न्यू गिरिडीह की रेलवे लाइन बिछाने का काम शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कोयलांचल क्षेत्र के उपाध्यक्ष सह पूर्वी रेलवे के परामर्शदात्री समिति के सदस्य प्रदीप अग्रवाल, सलूजा गोल्ड के चेयरमैन सह गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष सह गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य मुकेश जलान एवं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रमोद कुमार, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में सोमवार को संसद भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान गिरिडीह की रेल समस्याओं को लेकर चर्चा भी की गई। उक्त बातें दिल्ली से लौटने के बाद मंगलवार को वृंदावन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चैम्बर के पदाधिकारियों ने कहा कि रेलवे मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए ज्ञापन को विभाग की ओर अग्रसित कर दिया है। बताया कि इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने रेल भवन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लहोटी से भी मिलकर मजबूती से अपनी मांग रखी। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में हम लोग 4 सदस्यों की टीम परसों रात शाम को हम लोग यहाँ से देवघर से दिल्ली गए थे। कल हमारी मुलाकात माननीय शिक्षा राज्य मंत्री के सहयोग से और उनके नेतृत्व में, और जिसमें हमारे जो मुकेश जलान जी जो हमारे चैम्बर के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा समय दिलवाने के लिए। हम लोगों ने सबसे पहले रेल मंत्री से मुलाकात करवाई हमारी माननीय मंत्री जी ने। उसके बाद हम लोगों ने रेल मंत्री जी से काफ़ी सकारात्मक बात हुई, उसमें उन्होंने सारी बातों को गंभीरता से सुना। फिर उन्होंने तुरंत ही रेल भवन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग से मिलने को हम लोगों को कहा और हम लोग वहाँ फिर रेल भवन गए। रेल भवन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग श्रीकांत जी से मुलाकात हुई। उन्होंने सारी बातों को गंभीरता से सुना और बहुत सी तकनीकी जानकारी ली कि किस तरह इस रूट में ट्रेन चलेगी, क्या लगेगी, कैसे चलनी चाहिए, ये सब पर जानकारी हम लोगों को भी दी और उन्होंने अपना सब बात शेयर किया। उसी में हम लोगों को ये उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको गिरिडीह कलकत्ता पटना की ट्रेन अक्टूबर तक जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ हम लोगों को एक और जानकारी रेक पॉइंट के बारे में भी हमारी बात हुई, तो उस संबंध में हम लोगों की काफ़ी चर्चा हुई। फिर हम लोगों को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री अनिल कुमार लोहाटी से भी मुलाकात लगभग शाम को 5:30 बजे रेल भवन में हुई, जिनसे हम लोग का समय नहीं लिया गया था, पूरा समय नहीं लिया गया था, लेकिन ड्यू टू फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हम लोग की पहले से पत्राचार हुई थी, उसी आधार पर हम लोगों को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई। उनको भी हम लोगों ने सारी जानकारी दी और उनसे भी हम लोग की बातें बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आपकी जो भी असुविधाएं हैं उसको हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे जितनी जल्द हो उस पर
आपको कार्य दिखाई देगा। और लगभग रात को 10 बजे हम लोग की मुलाकात श्री वेद प्रकाश जी जो रेल मंत्री के OSD हैं उनसे हम लोग की मुलाकात रेल भवन में हुई और उनका इंतज़ार करने में हम लोगों को करीब 5-6 घंटा वहाँ बैठना भी पड़ा, लेकिन वो किसी कारणवश रेल मंत्री के साथी कहीं गए हुए थे। लेकिन रात को 10-10:30 बजे हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग 1 घंटा चली और उन्होंने भी बहुत सकारात्मक बात कही। और सबसे खुशी की बात क्या है कि हम लोग को बहुत सी चीज़ें जो गिरिडीह के लिए मिलने वाली है, तो उन्होंने बताया कि आपको एक दिल्ली की ट्रेन भाया गिरिडीह होते हुए मधुपुर JCT के लिए मिलेगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि वंदे भारत जो हावड़ा से चालू होगी और JCT होते हुए पटना जाएगी। और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री ने हम लोगों को बताया कि 17 अगस्त से जो इंटरसिटी जो न्यू गिरिडीह से रांची के लिए चालू होने वाली थी वो 17 अगस्त को उनके द्वारा और भी लोग हमारे माननीय विधायक और सभी लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन होगा। और ये हावड़ा की ट्रेन जो है इस पर भी सारी जो है अक्टूबर तक सारा रिजल्ट दिखाई देगा। और साथ ही साथ गिरिडीह पारसनाथ का जो पेंडिंग है 50 करोड़ रुपया आवंटित है उस पर भी हम लोग की चर्चा हुई, तो वो भी बोले इस पर कार्य बहुत जल्दी चालू होगा। उसमें हम लोगों ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की अगर माने समस्या है तो इसको रेल मंत्रालय जल्द से जल्द इसमें कुछ विशेष ध्यान देकर इसको चालू करे, क्योंकि ये जैन यात्रियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो उन्होंने इसको भी गंभीरता से लिया। और साथ ही साथ रेक पॉइंट पर भी चर्चा हुई। तो रेक पॉइंट में भी उन्होंने कहा कि ये हम लोग हमारे साथ हमारे अमरजीत भैया थे, उन्होंने उस पर जो है उस पर रेवेन्यू पर सारी डिस्कस की कितने रेक पॉइंट आ सकती है। उन्होंने सारी गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि इस पर भी हम लोग बहुत ही जल्दी काम चालू करेंगे। जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारा गिरिडीह जो पुराना स्टेशन है, जो पूरे भारत में 72 स्टेशन अमृत योजना में बनने वाले हैं, तो इसका भी आधुनिकतम उसी योजना के अंतर्गत गिरिडीह का पुराना जो स्टेशन है जो ब्रिटिश के टाइम से 1871 का स्टेशन है, इसको भी उसमें लिया गया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ऑनलाइन इसका 6 अगस्त को शुरुआत करने का हम लोग को जो जानकारी मिली 6 अगस्त को इसका भी कार्य शुरू होगा। श्री RK महिला कॉलेज का 45वां स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षु IAS और DPRO शामिल हुए। वहीं कॉलेज की छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। श्री RK महिला कॉलेज का 45वां स्थापना दिवस मंगलवार को समारोहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी व विशिष्ट अतिथि के रूप में DPRO रश्मि सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर महाविद्यालय के लिए भूमि दान करने वाली रानी महालनोबिस एवं प्रशांत चंद्र महालनोबिस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मौके पर महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर जहां अतिथियों का स्वागत किया गया, वहीं छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत व संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई।
शांति मंगलम मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम मन की वीणा गगन गगन झुकाए जा हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है रहना तू बंदिया रुकना तू बंदिया राह पे चल बंदिया रहना तू बंदिया रुकना तू बंदिया राह पे चल बंदिया तन्नाडुम तन्नाडुम ताराडुम तन्नाडुम ताराडुम बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया रुक जा रे बंदिया ये रात जरा सी है बात समझ बंदिया ये देर ही बाकी है रखिया की आँखों से बादल आज हट जाएगा चांद तेरी आँखों से रंगिया चल के आएगा तन्नाडुम तारा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने कॉलेज की विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस महाविद्यालय की शुरुआत 1 अगस्त 1978 को हुई थी। वहीं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गीता डे एवं डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने भी पुराने दिनों को याद करते हुए अपने अपने अनुभव को साझा किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीलम वर्मा के द्वारा किया गया। वहीं मंच का संचालन रेणुका साहू ने की। श्री आर के महिला कॉलेज गिरिडीह के 45th फाउंडेशन डे को यहाँ पर सेलिब्रेट करना है और मैं प्रिंसिपल मैडम, एक्स प्रिंसिपल मैडम एंड यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स का, स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट प्रेजेंट हो सकूँ। एंड मैं यहाँ पर जो वुमेन स्टूडेंट हैं, जो फीमेल स्टूडेंट हैं, मैं उनसे यही बात बोलूँगी कि एज ए मैं भी एक फीमेल हूँ, तो मैंने भी देखा है कि ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर हम उस चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस करें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पीसी महालनोबिस सर की जो मैडम हैं, उन्होंने ही ये लैंड गिफ्ट की थी और उसी पर आज मोर देन अराउंड 3,000 to 4,000 स्टूडेंट्स यहाँ इसी कॉलेज से पास हो चुके हैं और अपने करियर्स में आगे बढ़ चुके हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे सभी स्टूडेंट से कि वो इसी तरह का लीडर बने जो ना केवल अपना बल्कि अपने साथ और भी महिलाओं का भविष्य सिक्योर करें। मैं एक और बार आर के महिला कॉलेज को 45 फाउंडेशन डे पर शुभकामनाएं देती हूँ। जो आज आर के महिला कॉलेज का 45th फाउंडेशन डे है, तो
तो इसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारी चीफ गेस्ट हैं मिस दीपेश कुमारी जो IAS प्रोविजनर हैं, और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं DPRO मैम। सब कोई आए हैं और छात्राएं बहुत खुशी इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। तो इसलिए आज बहुत एक अच्छा माहौल है कॉलेज का। हम लोग याद कर रहे थे हमारी पुरानी दिनों का, कैसे इस कॉलेज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इस कॉलेज को यहाँ मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में एक भी महिला कॉलेज नहीं था, तो महिलाओं की शिक्षा के लिए PC मोहनविश की वाइफ रानी मोहनविश ने अपना निवास स्थल सरकार को डोनेट किया एक महिला कॉलेज बनाने के लिए, और इसी तरह वो कॉलेज बना। अब यहाँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारे एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग वही सोच रहे थे क्या क्या हमें इतने दिनों में हम लोग क्या डेवलप कर पाए, और भी आगे हम लोग को बढ़ना है। तो आज इसी तरह रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए न्यूज़ लाइन के साथ। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल AC हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें।
तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है अगली खबर। विश्व स्तनपान सप्ताह के पहले दिन इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा बेंगाबाद स्थित पद्दार क्लिनिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के पहले दिन इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा बेंगाबाद स्थित पद्दार क्लिनिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आकांक्षा पद्दार ने स्तनपान के महत्व एवं स्तन कैंसर से संबंधित कई अहम जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मरीजों को सर्वाइकल कैंसर से बचने और जल्द पहचान हो जाने के बाद उसके उपचार के विषय में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील एडिटर प्रभा रघुनंदन, पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी एवं क्लब ट्रेजरर निवेदिता पद्दार उपस्थित थी। अगर आप पहला बच्चे को दूसरे बच्चे को आने के बाद उसे पोषण कम मिलेगा,
है वो जल्दी बीमारियाँ हो सकती है। इसीलिए ध्यान दें कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच में डिफरेंस कम से कम 3 साल का रखें। ब्रेस्ट फीडिंग आपको कैंसर जैसी और ओवेरियन कैंसर जैसी चीज़ों से प्यार भी बढ़ाता है। माँ अपने बच्चे को लेके ज़्यादा सपोर्टिव और ये सब रहती हैं, अपने ज़्यादा केयर करती हैं उसके बारे में। दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद माँ भी बीमारियों से बच के रहती है, माँ भी हमेशा खुश रहती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये सब चीज़ से भी प्रिवेंट हो सकती है अपने आप को। और ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है एक तरीके से भी आपकी, तो वो एक दूसरी बात है। ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। आगे 1 साल 2 साल तक भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय में आपको लगे कि ब्रेस्ट आप जैसे अगर बहुत सारी औरतें होते हैं उन्हें डिलीवरी के बाद दूध वैसा नहीं आ पाता है या फिर और भी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अगर बच्चों को दूध नहीं पिलाती हूँ तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। भले माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है, लेकिन गिरिडीह के उपनगरी पचम्मा में स्थित बाबा नर्मदा धाम मंदिर परिसर में सावन की चौथी सोमवारी के उपलक्ष्य में शाम को आरती व भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा स्थित बाबा नर्मदा धाम मंदिर परिसर में सावन के चौथे सोमवारी के उपलक्ष्य में शाम को आरती व भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने के साथ ही भजन का लुत्फ उठाया। इस मौके पर भक्तों के भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने शामिल होकर भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया। मौके पर आयोजकों ने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को भव्य रूप से पूजा अर्चना करने के साथ ही भजन व भंडारे का आयोजन किया जाता है। किया हुआ है और भंडारा भी यहाँ पर है भजन कीर्तन के साथ। और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नर्मदा धाम पहुँचे और पुण्य का भागी बने और सभी को इस प्रसाद ग्रहण करें। पचम्बा में संचालित शारदा कन्या मध्य विद्यालय में मंगलवार को इनरव्हील क्लब पल्स के द्वारा स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पचम्बा में संचालित शारदा कन्या मध्य विद्यालय में मंगलवार को इनरव्हील क्लब पल्स के द्वारा स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को स्वच्छता से संबंधित कई अहम जानकारी दी गई। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित डॉक्टर विकास माथुर व इनरव्हील पल्स की मुख्य संरक्षिका पूनम सहाय ने बच्चों को स्वच्छता के संबंध में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हाइजीन के बारे में जानकारी दी। बताया कि खुद को साफ रखने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, साथ ही साफ कपड़े पहनने, समय पर नाखून काटने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने माहवारी स्वच्छता के बारे में भी विस्तार से बताया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र, शिक्षिका तनुप्रिया, स्वीटी कुमारी, सुनीता गुप्ता, माया मरियम, पूनम कुमारी, प्रमोद कुमार वर्मा, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरिता देवी उपस्थित थी। इतने बच्चों में उत्साह देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे बच्चे लोग सब आए हैं, सबके साथ बताए हैं, तो हम लोग ये बिंदु पर गौर करें। करने के लिए मैं पूनम भाभी का चिड़चिड़ापन लगेगा, काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा,
बहुत से लोगों को ना नींद भी अच्छी से नहीं आती है ना। आप लोग देखते होंगे आपकी मम्मी लोग ज्यादा चिंता करती है तो नींद भी उनको नहीं आती है, और नींद नहीं आने की वजह से मम्मी सारा गुस्सा हम लोग पर उतारती है ना। तो ये मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी का लक्षण है। ये बात नहीं कि वो बीमार है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत का तुरंत दवा खाना है, ऐसा नहीं। हम लोग सब में थोड़ा बहुत मानसिक स्वास्थ्य कभी ऊंचा नीचा होता रहता है, ठीक है ना। तो बच्चे लोगों से ज्यादा आपकी मम्मी लोगों के, आपके पापा लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि हम लोग सब का मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ सब अच्छा रहे, है ना। तो हम लोग जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बार बार बोलते हैं। पर उपस्थित हुए हैं इनर व्हील क्लब गिरिडीह पल्स की तरफ से। ये यंग लड़कियों का क्लब है इनर व्हील। हमारे बीच शहर के बहुत प्रतिष्ठित और जाने माने डॉक्टर विकास माथुर जी उपस्थित हैं, जिन्होंने हमें इतने व्यस्त समय से समय निकालकर आप बच्चियों को कुछ ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल अशोक सर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें ये समय उपलब्ध कराया। और आप बच्चियाँ ध्यान से सुनिए, ये ज्ञान आपके जीवन में बहुत काम आएगा। वेलकम। आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम आयोजन के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर हमारे विद्यालय के बच्चों को प्रवर्धन किया गया और गंभीर बीमारी से बचने के जो उपाय बताए गए, यह हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे के अभिभावक के लिए, हम सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के लिए, शिक्षक के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। और हम आशा दिलाते हैं कि सर आपका निरंतर सहयोग मिले। हमारे यहाँ इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होते रहता है। पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सहयोग से विद्यालय का बहुत कुछ कायाकल्प हुआ है और आज हम जो कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इनमें इनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन गाइडलाइन मिल रहा है हमको, और आगे भी हम चाहेंगे कि इनका मार्गदर्शन मिलता रहे। सर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे और हम छोटा सा विद्यालय के उपलब्धि भी यही बता सकते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में विद्यालय को नेशनल अवार्ड तक पहुँचा है। पिछले के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा विद्यालय 2017 से लगातार 5 स्टार रैंकिंग में आ रहा है। आज शारदा कन्या विद्यालय में इनर व्हील क्लब गिरिडीह पल्स से प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम और मेंबर्स ने आके यहाँ पर एक अवेयरनेस टॉक ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें डॉक्टर विकास माथुर, जो कि शहर के बहुत बिजी और बहुत कर्मठ डॉक्टर हैं, उन्होंने बच्चियों की मेंटल हेल्थ और पर्सनल हाइजीन के ऊपर बहुत विशिष्ट जानकारी दी। हमको उम्मीद है कि इस जानकारी से इस विद्यालय की जो लड़कियों ने ज्ञान ग्रहण किया है वो ज़रूर अमल करेंगी और एक और अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा वो अपने आसपास के लोगों को भी देंगी। धन्यवाद। क्लब ऑफ गिरिडीह पल्स के प्रेसिडेंट आज हम यहाँ पे शारदा कन्या में आए हैं और यहाँ पे आज हमारे डॉक्टर विकास माथुर के द्वारा पर्सनल हाइजीन और मेंटल हेल्थ पे टॉक किया गया है। हम यहाँ के प्रिंसिपल अशोक सर पे बहुत ही शुक्रगुजार है कि हमें ये मौका मिला। सकीना मैरिज हॉल में शाम रफीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद उपस्थित हुए। सकीना मैरिज हॉल में शाम रफीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट से प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद इलियास, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के जिला सचिव इरफान अंसारी उपस्थित थे। मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने लगभग 26,000 गाने गाए और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान खाने काबा में अजान देने का उन्हें मौका मिला और उनकी याद हर एक इंसान के दिल में है। वहीं मोहम्मद इलियास ने कहा कि गिरिडीह ज़िले में इस तरह से कार्यक्रम होने से कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे गिरिडीह में ऐसे महान कलाकार हैं जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ऐसे कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर मदद करने और हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है।
के लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने हमें फिर देख लिया। आज की शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम, मोहम्मद रफ़ी साहब हिंदुस्तान के बहुत ही शानदार गायकार रहे हैं। आप लोगों को मालूम शायद हो न हो, हमारे रफ़ी साहब ने लगभग फिल्मी दुनिया में 26,000 गाना गाए और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों का जो सबसे पवित्र स्थान है जिसे खाने काबा कहा जाता है, उस जगह पे बहुत कम लोगों को आजाद देने का मौका मिलता है, लेकिन ये सब मोहम्मद रफ़ी साहब को हासिल हुआ है। मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के 1 नंबर के सिंगर थे, जिससे मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरे हिंदुस्तान का नाम को रोशन पूरे वर्ल्ड में किया है। इसलिए हम सारे लोगों को हर हाल में इनकी याद मनाना चाहिए। ऐसे लोग बहुत सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। किशोर साहब हैं, मुकेश साहब हैं, लता मंगेशकर हैं, सारे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही महान हस्ती थे। तो आज के सत्र में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले रूप में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारे पूरे